साथियों, एसएससी ने 2025 का कैलेंडर जारी कर दिया है। 2025 का कैलेंडर जारी तो किया है। इस कैलेंडर में ये मान लीजिएगा जो जो भर्ती उन्होंने बताई है कि कब नोटिफिकेशन आएगा, कब लास्ट डेट होगी, कब उसका एग्जाम होगा, तो ये मान चलिएगा कि इसमें लाखों भर्तियां आने वाली है और 2025 में नौकरी पाने का एक बहुत ही सुनहरा अवसर होगा। और यहां पर मैं आपको यह भी बताने वाला हूं कि 6 माह में आखिरकार कैसे आप नौकरी पा सकते हो। अगर आप बिल्कुल फ्रेशर्स हो, आपने अभी 12th पास किया, आपने ग्रेजुएशन पास किया, पहली बार आप सीजीएल का फॉर्म भरोगे, सीएचएसएल दोगे, एमटीएस दोगे, तो आपको एक एक्सपीरियंस होना चाहिए कि कैसे क्या करना है, कैसे क्या पढ़ना है। सारी चीजें मैं आपको यहां पे बताने वाला हूं, बहुत ध्यान से वीडियो देखिएगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं जो भर्ती एसएससी के द्वारा लॉन्च की गई, जिनमें आपके मतलब के लिए जो भर्ती है तो मैं वो भी डिस्कस कर लूं। जो आपका सबसे ज्यादा मतलब होगा वो स्टार्ट होगा सीजीएल लेवल से, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल से, और ये 22 अप्रैल 2025 को फॉर्म बच्चे आएंगे। लास्ट डेट इसकी होगी 21 मई 2025। जो एग्जाम होगा जून और जुलाई 2025 में। अगर आज से आप देखोगे ठीक से ना, तो ये मान लीजिएगा 6 महीने का समय है, 6 महीने का। और 6 महीने एसएससी की तैयारी करने के लिए अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात, नहीं भी कर रहे हो तब भी आप तैयारी कर सकते हो अच्छे से। मिनिमम बता रहा हूं मैं आपको, सिलेक्शन पोस्ट फेज वाले भी एग्जाम होते हैं, लेकिन वो इतने मायने नहीं रखते जितने सीजीएल का मेन पूरा एक प्रकार से इसको बोलते हैं मिनी आईएएस। ठीक है, तो सीजीएल के लिए आपको मैंने बताया। उसके बाद जो आपके लिए इंपॉर्टेंट मिलेगा, जिनका देखो फिजिकल फिट होगा, वो सीपीओएसआई यहां पर जाएंगे। ठीक है, लेकिन उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट है जो नॉर्मल लोग सब भरेंगे, सीएचएसएल का, जो 12th पास होंगे। 27 मई 2025 फॉर्म भरने की तारीख होगी, 25 जून लास्ट डेट होगी, जुलाई और अगस्त में पेपर होंगे बच्चे। तो कुल मिला के आप देख रहे हो 6 से 7 महीने का गैप है आज से, अगर आप काउंट कर रहे हो तो। एमटीएस 2025, जब एमटीएस आप यहां पर देख रहे हो 26 जून 2025 से फॉर्म स्टार्ट होंगे, 25 जुलाई 2025 लास्ट डेट होगी, सितंबर अक्टूबर में जाके पेपर आपके होंगे 2025 में। उसके बाद जो बच्चे स्टेनो का दे रहे होंगे तो स्टेनो देंगे, उसमें मैथ आती नहीं है, इंग्लिश मेन रोल प्ले करती है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर आपको मिलेगा, दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल की भर्ती, दिल्ली पुलिस में सितंबर 25 में फॉर्म आएंगे, अक्टूबर 25 में लास्ट डेट होगी और नवंबर दिसंबर में एग्जाम होगा जाके दिल्ली पुलिस 2025 का। जो भी एक न्यूज आई थी कि आखिरकार दिल्ली पुलिस अब हर साल भर्ती देगा जनवरी में, तो एसएससी ने क्लियर कर दिया कि दिल्ली पुलिस में सिपाहियों की भर्ती हम ही करेंगे, जिसका सितंबर में हम लोग नोटिफिकेशन आउट करेंगे। साथियों, थोड़ा सा बस हम चीजें बताएंगे, आपको ज्यादा बातें नहीं करेंगे। 4 विषय जो एसएससी में आपको नौकरी दिला देंगे, 4 विषय सिर्फ। कौन कौन से जरा देखते हैं। सबसे पहले नंबर पे मैथ और दूसरे नंबर पे रीजनिंग। ये दोनों ऐसे विषय है ना, एसएससी के सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये ऐसे विषय हैं जिनमें आप फुल नंबर अचीव कर सकते हो, फुल नंबर अचीव कर सकते हो। अगर आप फुल नहीं ला पा रहे तो आप इतने नंबर ले आओगे कि ये मान लीजिएगा आप मेरिट में बनाने के लिए ये सब एक प्रकार से सबसे बलवान होंगे। 1-2 क्वेश्चन आपको छूट सकता, लेकिन ज्यादा से ज्यादा नंबर यहां पर आप लाओगे तभी आपको मेरिट में नाम आएगा। क्योंकि सीजीएल का आपने देखा 24 का कट ऑफ, जनरल का 153 टंगा बच्चे, मतलब आपके 77 सवाल सही है 100 में, तब जाके प्री क्वालिफाई हुआ। मेंस के भी हाल मत पूछिए। मैथ में 2 चीजें, अर्थमेटिक, एडवांस। मेरे हिसाब से आप पहले बेसिक कोई भी पब्लिकेशन की किताब ले लो, लगा डालो चैप्टर वाइज, चाहे एसडी यादव ले लो, चाहे आर.एस. अग्रवाल ले लो, या मार्केट में बहुत सारी किताबें, कोई भी किताब ले लो जो चैप्टर वाइज दे रही हो, उस किताब को आप पूरा लगा डालो चैप्टर वाइज। नंबर सिस्टम से शुरू करो और जितने चैप्टर हो सिलेबस के अकॉर्डिंग सब कर डालो। फिर जैसे आपका नंबर सिस्टम कंप्लीट हो, उस नंबर सिस्टम की आप डेली चैप्टर वाइज प्रैक्टिस मारो। फिर आप नंबर सिस्टम के बाद एलसीएम एचसीएफ लगाओगे।
एलसीएम एचसीएफ आप कर रहे होगे तो नंबर सिस्टम की आप प्रैक्टिस करने लगो। कहने का मतलब है जितने चैप्टर आपके बीतते जाओ, जितने आगे बढ़ते जाओ, दोनों मिला प्रैक्टिस करते जाओ, जो कंप्लीट होता जाए उसके बाद उसके मॉक टेस्ट हो। आजकल बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, बहुत सारी किताबें हैं जहां पर आप चैप्टर वाइज स्पेशली मॉक टेस्ट दे सकते हो। जैसे आपको देना है 5 चैप्टर का मॉक टेस्ट, तो 5 चैप्टर के मॉक टेस्ट सवाल वहां पर आ जाएंगे। इससे आपकी चैप्टर वाइज में पकड़ बहुत मजबूत बनेगी और उस चैप्टर से सवाल आपका बिल्कुल पक्का होता जाएगा। वीकली आप रिवीजन जरूर मारिएगा। संडे दिन चुन लीजिएगा, कोई भी दिन चुन लीजिएगा। बहुत लोग सैटरडे को दिन चूज करते हैं, बहुत लोग संडे ही चूज करते हैं। जितना आप वीक में पढ़े हो ना, उसका रिवीजन बेटा जरूर मार लीजिएगा। और लास्ट में जब आपके पेपर के 1-1.5 महीना बचा हो, आप लास्ट में फुल मॉक लगाना स्टार्ट कर देना। मैं दावे के साथ कह सकता हूं तैयार हो जाएगी। समय सिर्फ आप 2 घंटे देना और आधे घंटे प्रैक्टिस में लगाना। तभी हमने लिखा है डेली चैप्टर वाइज प्रैक्टिस। पता लगा आज तुमने 1-1.5 घंटे 2 घंटे में पढ़ा, इकाई का अंक निकालना, फिर आधे घंटे आप उसका इकाई अंक निकालने की प्रैक्टिस जरूर करो। आप शून्यों की संख्या निकालना तो उसकी आप प्रैक्टिस जरूर करो बेटा। मैथ ऐसे ही तैयार होगी। ठीक जैसे आप सीजीएल की बात कर लो, प्री में 25 सवाल आते हैं, मेंस में 30 सवाल आते हैं। ठीक है, रीजनिंग की बात कर लेते हैं। सबसे पहले कोई आप एक बुक ले, कोई भी एक बुक ले, और कोडिंग की कोडिंग हो या कोई भी चैप्टर से शुरू होता हो, जो वहां से लगाना स्टार्ट कर दो। और जैसे ही लगाना स्टार्ट करोगे चैप्टर बाई चैप्टर पढ़ डालो, साथ में उसकी प्रैक्टिस लगा डालो। 1 घंटे का डेली का टाइम रखना एनफ है रीजनिंग के लिए। उसके बाद जैसे ही बुक आपकी कंप्लीट हो जाए, पूरे चैप्टर कंप्लीट हो जाए, बस मिसलेनियस प्रैक्टिस चालू कर देना। उसके बाद रीजनिंग ओनली मॉक लगाना, रीजनिंग आपकी पक्की हो जाएगी। और कथन वाले चैप्टर पे बहुत ध्यान देना, क्योंकि बच्चा 25 में 21 सवाल तो कर ले जाता है रीजनिंग, लेकिन जो 3-4 सवाल फंसता है ना, वो कथन वाले सवाल में फंस जाता है, क्योंकि उसकी कभी ठीक से प्रैक्टिस ही नहीं करता। 1 घंटा डेली तो कितना हो गया? 2, आधा, 2.5, 1, 3.5। ठीक है, अब आ जाओ जीके जीएस, जो भाई साहब एक प्रकार से कहते नहीं है कि सरकार बनाने का खेल तय करती है। कौन? जीके जीएस। वही वाला हाल होता है इसका। 4 पहले बड़े सब्जेक्ट उठाओ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, और जोड़ा बना लो। अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो इसके साथ जो आपका दिल करे वो कर लो, इसके साथ आप ज्योग्राफी को ऐड कर लो। अगर आप पॉलिटी कर रहे हो इसके साथ इसको ऐड कर लो, लेकिन जोड़े में काम करना है। अगर आप इन जोड़े को 2 महीने केवल चला ले गए तो 2 महीने इसके लिए, और ये जब हटेगा तो वही 2 महीने में, तो अगले 2 महीने इसके लिए। बड़े सब्जेक्ट आपके 4 महीने में हो जाएंगे कंप्लीट। ठीक, तभी हमने लिखा प्रत्येक 2 का जोड़ा एक साथ। स्टैटिक जीके डेली एक टॉपिक आपको लगाना है। आपको स्टैटिक जीके के टॉप टॉपिक लिख लेने हैं, और ये मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि स्टैटिक जीके के वो कौन से टॉपिक हैं जो आपको 100% एसएससी 2025 की तैयारी करने के लिए जरूर आपको सफलता दिलाएंगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 50, इनको डेली मत लगाना, 2 दिन में, 1 दिन छोड़ के। और जितने भी क्वेश्चन लगाना उनके ऑप्शन का बारीकी कर लेना, क्योंकि कोई भी आप बुक लगाते हो आजकल उसके नीचे ऑप्शन का एक्सप्लेनेशन जरूर होता है। ठीक है, करंट अफेयर्स वीकली करना बेटा, रोज मत करना। एसएससी के लिए कोई आप पीसीएस आईएएस नहीं देने जा रहे हो, आप एसएससी देने जा रहे हो, 2 से 3 सवाल फंसेगा आपका। करंट अफेयर्स आप वीकली करना। ठीक है, लास्ट 1 महीने में 1 लाइनर की तरह रिवीजन मारना, जितना तुम्हारा नोट्स बनाओ बस एसएससी 1 लाइनर की तरह मार देना। 25 में अच्छा स्कोर बनाओगे, ये मान लेना 20 प्लस रहोगे, इस बात का मैं आपको दावा देता हूं। ठीक, 2 घंटे आप जीके रोज करना। साथियों अब आ जाओ इंग्लिश के लिए। इंग्लिश आप बिल्कुल नौ सीखे आओ। ग्रामर आपको हिंदी मीडियम आप बैकग्राउंड से पढ़े हो, ठीक है, तो आप नीतू मैम बुक की बुक ले लेना, 1 घंटे डेली ग्रामर पे समय दे देना। एक ब्लैक बुक ले लेना, 1 घंटे आप वोकैब पे ध्यान दे देना। वोकैब पे 1 घंटे ज्यादा समय भी मत देना। फिर वीक में 2 या 3 से एडिटोरियल कर लेना, जिससे आप पैसेज बहुत अच्छे से आप कर ले जाओगे। और आधा घंटा आप रिवीजन कर लेना, जो आप वोकैब पढ़े हो, ग्रामर पढ़े हो। 4 सब्जेक्ट पे अगर आप अपनी कमांड दिखाते हो तो एसएससी तुम्हारी होगी बच्चे, 100%। कोई भी फार्म भरोगे निकलेगा। रही बात है जेडी के जो फार्म भरते हैं तो इंग्लिश और हिंदी में वो ऑप्शन चुन लेते हैं, कि बहुत लोग होते हैं इंग्लिश ना देके हिंदी से देते हैं।
तो इसलिए बहुत जरूरी है आपका ये, आपको इस तरीके से तैयारी करना। मैं आपको जीके के लिए एक स्पेशल अलग वीडियो दूंगा, स्टैटिक जीके के टॉप टॉपिक भी बताऊंगा, आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो साथियों विदा लेते हैं, इसी तरह की और जानकारी देंगे आपको, और बहुत सटीक तरीका है और पूरा टाइम टेबल लिख कर लाऊंगा इस बार, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।